गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब। मैं साहिल रावत, आपका इंग्लिश मेंटोर, स्वागत करता हूं स्टूडेंट्स आपका आज की क्लास में। तो चलते हैं सीधा क्लास की तरफ। और आज की क्लास में बच्चों हम पढ़ने वाले हैं आपका चैप्टर एन इंडियन अमेरिकन वुमेन इन स्पेस, दैट इज कल्पना चावला के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। इसको रिवाइज करेंगे। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द स्मार्ट बोर्ड। आप देख सकते हैं बच्चों अपनी स्क्रीन पे इस चैप्टर को। ये आपके यहाँ पे कौन है स्टूडेंट्स, ये है कल्पना चावला एंड शी वॉज द फर्स्ट इंडियन अमेरिकन वुमेन जो कि स्पेस में गई थी। अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय अमेरिकी महिला। और हम आगे इस चैप्टर में ये भी जानेंगे कि ये भारतीय कैसे हैं और साथ ही साथ अमेरिकी कैसे हैं। ठीक है बच्चों, बस आप इनका नाम याद रखेंगे कल्पना चावला का, कि ये फर्स्ट इंडियन वुमेन थी। और साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि ये कैसे इस मुकाम तक पहुंची, किस तरह से इन्होंने ये सफर जो था अपना स्पेस में पहुंचने का तय किया। स्टार्टिंग द चैप्टर बिफोर यू रीड। इन 1997, ये बात है बच्चों 1997 की, 1997, an Indian American Kalpana Chawla was part of the international crew aboard US Space Shuttle Columbia, becoming the first woman born in India to go into space। यानी कि 1997 में ये प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था, जब ये सब लोग कहाँ गए थे बच्चों। इनका एक पूरी टीम, जिसे हम क्या कहते हैं, क्रू कहते हैं, ठीक है, जो स्पेस में गया था एक स्पेस शटल के द्वारा। और स्पेस शटल का नाम क्या था, आप याद रखेंगे। उस स्पेस शटल का नाम था बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कोलंबिया। में कल्पना चावला स्पेस में गई थी अपने क्रू के साथ। और शी वॉज द फर्स्ट वुमेन, जो कि इंडिया में पैदा होने वाली पहली महिला जो अंतरिक्ष में जा रही थी। तो ये बहुत ही प्राउड का मोमेंट था बच्चों पूरी कंट्री के लिए। बट सैडली द सेकेंड मिशन इन कोलंबिया एंडेड इन ट्रेजेडी। लेकिन जो दूसरा मिशन था बच्चों कोलंबिया, उसी स्पेस शटल में, वो क्या कन्वर्ट हो गया, एक ट्रेजेडी में कन्वर्ट हो गया। एक, हम कह सकते हैं, एक एक्सीडेंट में कन्वर्ट हो गया। तो अब स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। एन इंडियन अमेरिकन वुमेन इन स्पेस, कल्पना चावला। ये चैप्टर स्टार्ट ही होता है बच्चों एक न्यूज रिपोर्ट के साथ। आपने देखा होगा, अगर आप न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ते हैं तो उसमें आर्टिकल्स आए रहते हैं, एक रिपोर्ट होती है, ठीक है। और इस रिपोर्ट का नाम कुछ ऐसा था, हेडिंग होती है सबसे ऊपर, जहां पे लिखा था ट्रेजेडी इन स्पेस, यानी कि स्पेस में क्या हो गई, दुर्घटना हो गई है, ट्रेजेडी हो गई है। यूएस स्पेस शटल कोलंबिया ब्रेक्स इनटू फ्लेम्स, यानी कि जो यूएस स्पेस शटल कोलंबिया था, वो उसमें क्या लग गई है बच्चों, ब्रेक्स इनटू फ्लेम का मतलब होता है इसमें आग लग गई, ठीक है, और वो आग से जलकर राख हो गया। In an unprecedented space tragedy, U.S. Space Shuttle Columbia, carrying Indian-born American astronaut Kalpana Chawla and 6 others, broke apart in flames as it streaked over Texas towards its landing strip on Saturday। यहाँ पे हमें बताया गया है कि यूएस स्पेस शटल कोलंबिया जब अपना स्पेस से चक्कर लगा के वापस आ रहा था, तो उसमें तकनीकी खराबी होने के कारण बच्चों उसमें क्या हो जाता है, पूरे स्पेस शटल में आग लग जाती है, जिस वजह से उसमें बैठी हुई कल्पना चावला और उनके साथ अदर 6 मेंबर्स, यानी कि टोटल वो 7 मेंबर्स थे बच्चों, क्या हो जाते हैं, दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं। और वो कहाँ लैंड करने वाला था, वो टेक्सास में, यूएसए में एक जगह है टेक्सास, वहां पे वो लैंड करने ही वाला था, उससे पहले ये दुर्घटना हो जाती है। और ये कब की बात है स्टूडेंट्स, ये फरवरी 2003 की बात है। किलिंग ऑल 7 ऑन बोर्ड, और उसमें सबके सब जितने सातों के साथ मेंबर्स की बच्चों क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, कोई भी बच नहीं पाता है। द शटल लॉस्ट कॉन्टेक्ट विद नासा एट अबाउट 9 AM, यानी कि इस स्पेस प्रोग्राम को कंडक्ट करने वाली ऑर्गेनाइजेशन कौन थी बच्चों, नासा थी। और नासा से उस शटल का जो कांटेक्ट है वो कितने बजे ही टूट गया था, 9 बजे ही टूट जाता है, एज इट केम इन फॉर लैंडिंग, जैसे ही वो लैंडिंग के लिए आ रही। और ये टूटता कब है बच्चों, जब कोई तकनीकी खराब आती है स्पेस शटल में। इट वॉज फ्लाइंग एट एन ऑल्टीट्यूड ऑफ ओवर 2 लाख फीट,
एंड ट्रैवलिंग एट ओवर 20,000 किलोमीटर पर आवर। यानी कि जिस वक्त ये हादसा हुआ तो वो कितनी ऊंचाई पर थी? 2 लाख फीट की ऊंचाई पर वो स्पेस शटल था और वो ट्रेवल कर रहा था बच्चों 20,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। और वो अपना कंट्रोल खो बैठता है, नियंत्रण खो बैठता है और क्या हो जाता है बच्चों? उसमें आग की लपटें लग शुरू हो जाती हैं। कोलंबिया हैड लिफ्टेड ऑफ ऑन 16 जनवरी 2003। अब हमें ये बताया जा रहा है कि कोलंबिया स्पेस में गया कब था? वो गया था बच्चों 16 जनवरी 2003 को, ठीक है? और वो वापस कब आ रहा था? हमने अभी देखा 1 फरवरी को आ रहा था वो वापस, ठीक है? तो अराउंड 15 टू 16 डेज के बाद, 15 टू 16 डेज स्पेस में रहने के बाद वो वापस आ रहा था। और ये टेक ऑफ कहां से किया बच्चों इसने? कैनेडी स्पेस सेंटर फ्लोरिडा से, ठीक है? फ्लोरिडा से यो शूट किया गया था, ऊपर गया था और वापस आ रहा था टेक्सास में। इट हैड स्टेड इन ऑर्बिट फॉर 16 डेज। ये अपनी धुरी में, जिसे ऑर्बिट कहते हैं, वहां पे कितने दिन रहा था बच्चों? 16 दिन के लिए अपने ऑर्बिट में रहा था। इन द 7 मेंबर क्रू कंडक्टेड 80 एक्सपेरिमेंट्स बिफोर इट बिगेन इट्स डाउनवर्ड जर्नी। और वहां जो क्रू मेंबर्स थे उन्होंने, वो किस लिए गए थे? किसी पर्पज से गए थे। उनका पर्पस था बच्चों एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करना, ठीक है? कुछ एक्सपेरिमेंट्स थे और वो कितने एक्सपेरिमेंट्स थे? टोटल 80 के अराउंड उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए। और फिर जब वो उनके सारे एक्सपेरिमेंट्स कंप्लीट हो गए थे, कंडक्ट हो गए थे, तब वो लोग क्या कर रहे थे बच्चों? वो वापस आ रहे थे और वो एक सफल लैंडिंग नहीं हो पाई और इसलिए वो ट्रेजेडी में कन्वर्ट हो गई। दिस वॉज कोलंबियाज 28th स्पेस फ्लाइट। और ऐसा नहीं था कि कोलंबिया इससे पहले स्पेस में नहीं गया था। हमें याद है कि कल्पना चावला एक बार पहले भी स्पेस में गई थी। हमने अभी ऊपर पढ़ा बच्चों, यहाँ पे आपको याद होगा अगर, तो 1997 में पहले भी कल्पना चावला कोलंबिया नाम की स्पेस शटल में बैठ के ऊपर जा चुकी थी। और अब ये बात हो रही है 2003 की। तो अब तक कोलंबिया कितनी स्पेस फ्लाइट ले चुका था? 28 स्पेस फ्लाइट सक्सेसफुली कंडक्ट कर चुका था। एंड वॉज सेट टू बी गुड फॉर 100 फ्लाइट्स। और ये कहा जा रहा था कि कम से कम ये 100 और फ्लाइट्स ले सकता है। तो बहुत हैरानी की बात है बच्चों, लेकिन उसके बावजूद भी इसमें खराबी आ जाती है, माल फंक्शन होता है और उस वजह से ये ट्रेजेडी में कन्वर्ट हो जाता है। आई होप यहाँ तक सभी स्टूडेंट्स को क्लियर है। Okay, students, starting with the first paragraph, Kalpana Chawla said that she never dreamed as a child in Karnal that she would cross the frontiers of space. It was enough that her parents allowed her to attend engineering college after she graduated from Tagore School. कल्पना चावला ये बताती कि उन्होंने कभी ये सपना नहीं देखा था जब वो बच्ची थी। और वो कहाँ रहा करती थी बच्चों? करनाल में वो रहा करती थी, ठीक है? कि वो कभी भी स्पेस में पहुंच पाएंगी। उनके लिए इतना ही बहुत था कि उनके पेरेंट्स ने उन्होंने उन्हें अपने गांव से बाहर, अपने शहर से बाहर जाने दिया इंजीनियरिंग कंप्लीट करने के लिए। और उन्होंने ग्रेजुएट किया बच्चों टैगोर स्कूल से। सेकेंड पैराग्राफ, आफ्टर बैचलर ऑफ साइंस डिग्री इन एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग अगेंस्ट ग्रेट ऑपोजिशन फ्रॉम हर फादर, शी वेंट फॉर अ मास्टर्स डिग्री टू द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अपनी बैचलर की डिग्री कंप्लीट करने के बाद बच्चों, बैचलर ऑफ साइंस कंप्लीट करने के बाद, जो कि उन्होंने की थी एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में, और वो भी उन्होंने अपने फादर के फादर की इच्छा के अगेंस्ट जाकर की थी। और उसके बाद बच्चों मास्टर्स कंप्लीट परस्यू करने कहाँ चले जाती हैं? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका चली जाती हैं। शी लेटर अर्न हर पीएचडी। और उसके बाद वो पीएचडी भी कंप्लीट करती हैं इन एरोस्पेस इंजीनियरिंग। कल्पना चावला वॉज द फर्स्ट इंडियन अमेरिकन वुमेन astronaut to blast off from the launch pad at Cape Canaveral, Florida, and participate in a successful mission in space. और फिर हमें यह बताया जाता है कि कल्पना चावला पहली इंडियन अमेरिकन वुमेन एस्ट्रोनॉट थी जो कि स्पेस में पहली बार जाती हैं। कहाँ से? केप कैनावरल, फ्लोरिडा से। हमने पहले भी देखा था कि जो कोलंबिया स्पेस शटल था वो कहाँ से टेक ऑफ करता है बच्चों? फ्लोरिडा से। आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे, शी वॉज कल्पना चावला।
and she has always been an inspiration for all the girls, especially in India, who are coming from small towns, जो छोटे छोटे शहरों से आती हैं, क्योंकि करनाल भी बच्चों क्या था, एक बहुत ही छोटा शहर है हरियाणा का। और वहाँ पे उस वक्त जो थिंकिंग हुआ करती थी 90s में, वो ये थी कि गर्ल्स एजुकेशन पे इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता था। बट उसके बावजूद भी बच्चों उन्होंने देखो किस तरह का सब्जेक्ट चुना, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग का, और उसमें उन्होंने बैचलर्स किया, फिर मास्टर्स किया और पीएचडी भी करा, और तब जाके वो नासा के स्पेस प्रोग्राम में पहुंच पाई। हर फैमिली फ्रॉम इंडिया cheered along with staff at the Kennedy Space Center as they watched the Columbia lift off। और आज बच्चों जब वो स्पेस मिशन में जा रही थी तो उनकी फैमिली, जो कि पहले उनका अपोज किया करती थी, वो भी आज उनको क्या कर रही थी, चीयर कर रही थी, उनकी सफलता में उनके साथ थी। और सब लोग कैनेडी स्पेस सेंटर से चीयर कर रहे थे, जहां से कोलंबिया जो स्पेस शटल है बच्चों, उसने टेक ऑफ या फिर हम कह सकते हैं लिफ्ट ऑफ किया था। ले रहे इतना। कल्पना वॉज बॉर्न इन करनाल हरियाणा। हमें यहाँ बताया जा रहा है कि कल्पना का जन्म करनाल हरियाणा में हुआ था, बट वॉज अ नेचुरलाइज्ड यूएस सिटीजन। लेकिन वो एक यूएस सिटीजन कैसे बन गई? बिकॉज शी मैरिड टू अ फ्लाइट इंस्ट्रक्टर जॉन पियरी हैरिसन। क्योंकि वो जब यूएस से आती हैं तो वहीं के एक नागरिक से विवाह कर लेती हैं, जिसका नाम था, वो फ्लाइट इंस्ट्रक्टर थे, जॉन पियरी हैरिसन। Besides being an astronaut, she was licensed to fly single and multi-engine land airplanes। और एस्ट्रोनॉट होने के साथ साथ बच्चों वो एक क्या थी, पायलट भी थी, और उनके पास लाइसेंस था कि वो सिंगल और मल्टी इंजन लैंड एयरप्लेन्स को भी फ्लाई कर सकती थी। सिंगल इंजन सी प्लेन्स को फ्लाई कर सकती थी, और साथ ही साथ स्टूडेंट्स ग्लाइडर्स को भी फ्लाई कर सकती थी, उड़ा सकती थी। शी वॉज ऑल्सो अ सर्टिफाइड फ्लाइट इंस्ट्रक्टर, और साथ ही साथ वो एक फ्लाइट इंस्ट्रक्टर भी थी। आफ्टर क्वालिफाइंग एज अ पायलट के रूप में क्वालिफाई करने के बाद कल्पना बिगेन टू कंसीडर अनदर चैलेंज। उन्होंने अपनी लाइफ में एक दूसरा चैलेंज अपने सामने लिया, अप्लाइंग टू नासा स्पेस शटल, और उन्होंने अप्लाई किया नासा के स्पेस शटल प्रोग्राम में जाने के लिए। शी वॉज फर्स्ट हायर्ड एज अ रिसर्च साइंटिस्ट, और उनको तुरंत ही शुरुआत में ही स्पेस प्रोग्राम में नहीं लिया गया, पहले उन्हें हायर किया गया एज अ रिसर्च साइंटिस्ट। और इन 1994 शी वॉज सेलेक्टेड, और फिर जाके 1994 में उन्हें एज एन एस्ट्रोनॉट सेलेक्ट किया गया बच्चों, और फिर उसके बाद उन्हें ट्रेनिंग दी गई। ठीक है, तो काफी स्ट्रगल करने के बाद ही बच्चों वो अपने स्पेस में जाने के ड्रीम को अचीव कर पाए। When asked what it was like being woman in her field, she replied। जब उनसे पूछा गया कि आप अपनी फील्ड में, क्योंकि इस फील्ड में औरतें क्या है बच्चों, बहुत कम होती हैं, तो उनसे पूछा गया कि आप अपने पूरे क्रू में एक इकलौती इंडियन वुमेन थी, तो आपने कैसा महसूस किया? तो बताती हैं, जवाब देती हैं, आई रियली नेवर एवर थॉट वाइल परस्यूइंग माई स्टडीज और डूइंग एनीथिंग एल्स दैट आई वाज अ वुमन और अ पर्सन फ्रॉम अ स्मॉल सिटी और अ डिफरेंट कंट्री। वो ये कहती हैं कि मैं जब भी अपनी तैयारी कर रही थी, स्टडीज कर रही थी, मैंने ये कभी सोचा ही नहीं कि मैं एक महिला हूँ, या फिर मैं एक ऐसी इंसान हूँ जो एक छोटे शहर से आती है, या एक दूसरी ही कंट्री से बिलोंग करती है। आई प्रेटी मच हैड माई ड्रीम्स लाइक एनी वन एल्स, आई फॉलोड देम। और मेरे भी सपने बाकी लोगों की तरह ही थे, एस्ट्रोनॉट बनने के, और मैं उनको फॉलो करती गई। एंड पीपल हु वर अराउंड मी फॉर्चुनेटली ऑलवेज एनकरेज्ड मी एंड सेड। और जो लोग मेरे आसपास थे उन्होंने मुझे हमेशा इनकरेज कहा और कहा कि इफ दैट्स व्हाट यू वांट टू डू, कैरी ऑन। अगर तुम यही करना चाहती हो तो करती रहो और इस राह में आगे बढ़ो। Kalpana's first space mission in the space shuttle Columbia was 15 days, 16 hours and 34 minutes। हमने देखा था कल्पना चावला बच्चों कोलंबिया स्पेस शटल के थ्रू 1997 में पहली बार गई थी स्पेस में। ठीक है, और वो उनका जो प्रोग्राम था वो 15 दिन, 16 घंटे और 34 मिनट तक
का ड्यूरेशन था उस प्रोग्राम का, ड्यूरिंग दिस टाइम शी वेंट अराउंड द अर्थ। और जब वो गई थी तो इस ड्यूरेशन के दौरान उन्होंने पृथ्वी के कितने चक्कर लगाए बच्चों? 252 टाइम्स उसको क्रॉस किया, ट्रेवलिंग 10.45 मिलियन किलोमीटर। और कितने किलोमीटर्स उन्होंने ट्रेवल किए बच्चों? 10.45 मिलियन किलोमीटर्स ट्रेवल किए। द क्रू इंक्लूडेड अ जापानीज एंड अ यूक्रेनियन एस्ट्रोनॉट। और इस क्रू में और कौन कौन थे? जापानीज एस्ट्रोनॉट्स भी थे और यूक्रेनियन एस्ट्रोनॉट्स भी थे। द क्रू परफॉर्म्ड एक्सपेरिमेंट्स। और इस क्रू ने क्या क्या एक्सपेरिमेंट्स किए बच्चों? जैसे कि सच एज पॉलिनेटिंग प्लांट्स टू ऑब्जर्व फूड ग्रोथ इन स्पेस। उन्होंने पौधे उगाना शुरू करे स्पेस में, अंतरिक्ष में, ये जानने के लिए कि क्या डिफरेंस है पौधों की ग्रोथ में, किस तरह से पृथ्वी में पौधों की ग्रोथ होती है, और अगर अंतरिक्ष में हम पौधों को उगाएं तो कितनी स्पीड के साथ वो ग्रो करते हैं, या फिर उनकी स्पीड ज्यादा होती है पृथ्वी के मुताबिक, या फिर कम होती है। तो ये सारे टेस्ट उन्होंने किए फॉर मेकिंग स्ट्रॉन्गर मेटल्स इन फास्टर कंप्यूटर चिप्स। उन्होंने जो मेटल्स होते हैं, कुछ स्ट्रॉन्ग मेटल्स बनाने की भी वहां पे कोशिश करी। एंड कंप्यूटर चिप्स जो होती हैं बच्चों, जो कंप्यूटर्स को क्या करती हैं और ज्यादा फास्ट और ज्यादा उनकी स्पीड को बढ़ाती हैं, उन पे भी एक्सपेरिमेंट्स किए, ऑल फॉर अ प्राइस टैग ऑफ अबाउट $56 मिलियन। और जो इनका स्पेस प्रोग्राम था, इसमें टोटल कितनी लागत आई थी बच्चों, कितना खर्चा हुआ था? तो $56 मिलियन का इसमें खर्चा हुआ था स्पेस प्रोग्राम को कंडक्ट करने में, इन एक्सपेरिमेंट्स को कंडक्ट करने में। तो आप देख सकते हैं बच्चों कि कोई भी कंट्री इन एक्सपेरिमेंट्स को परफॉर्म करने के लिए कितना ज्यादा जो अपना बजट है वो खर्च करती है। सिक्स पैराग्राफ देखते हैं स्टूडेंट्स। ऑन द सैटरडे नाइट व्हेन द न्यूज अबाउट कोलंबिया डिजास्टर ब्रोक। और ये बात है बच्चों शनिवार रात की, जब कोलंबिया डिजास्टर जिसे कहा जा रहा है, यानी कि जो ट्रेजेडी हुई थी उसके लिए हम क्या कह रहे हैं यहाँ पे, कोलंबिया डिजास्टर उसे कह रहे हैं। ये जब हुआ, देयर वॉज शॉक एंड डिसबिलीव। सब लोग क्या थे बच्चों? एक शॉक की स्थिति में थे, और कोई भी इस बात पे विश्वास नहीं कर पा रहा था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। ये हम पिक्चर में देख पा रहे हैं जब कोलंबिया लिफ्ट ऑफ कर रहा था। ये उस वक्त की तस्वीरें हैं। द टाउन ऑफ करनाल स्पेंट अ स्लीपलेस नाइट एज thousands of households stayed glued to their television sets in the hope that Kalpana and the crew had somehow survived. पूरा शहर, करनाल का पूरा शहर बच्चों क्या कह रहे हैं कि पूरा रात भर जगा रहा, और रात भर जग के वो क्या थे, सब अपनी टीवी की स्क्रीन यानी कि न्यूज के सामने बैठे रहे, ग्लूड। वर ग्लूड का मतलब चिपके रहे अपने टीवी से, और पल पल की खबर वो देखते रहे, ये जानने के लिए कि शायद हो सकता है इस एक्सीडेंट में कल्पना और उनका जो क्रू मेंबर है किसी भी तरह से बच जाए। वैसे इसके प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा कम थी, चांसेस कम थे, लेकिन फिर भी लोगों को उम्मीद थी कि शायद वो बच जाएंगे। और फिर हम एक जर्नलिस्ट का नोट देख पाते हैं कि एक जर्नलिस्ट लिखते हैं नेक्स्ट डे अपने न्यूज़पेपर में, शी वॉज अ हीरोइन, इट टेक्स एनॉर्मस एबिलिटी टू बिकम एन एस्ट्रोनॉट। उन्हें क्या हीरोइन कह के नवाजा गया। क्यों हीरोइन बच्चों? क्योंकि वो कोई फिल्मों में काम करने वाली अभिनेत्री नहीं थी, पर बट इसलिए क्योंकि उन्होंने जो किया वो सबके लिए क्या था बच्चों, एक असली में हीरो और हीरो वाला एक्ट था, या हीरोइन वाला एक्ट था। ठीक है, एक बहुत ही डिफिकल्ट टास्क को, एक इम्पॉसिबल टास्क को उन्होंने अचीव किया कि इतने छोटे शहर से बाहर निकलना और यूएसए जैसी बड़ी कंट्री में जाना, और वहां पे भी बच्चों जो वहां का टॉप इंस्टीट्यूट है नासा, वहां से वहां के स्पेस प्रोग्राम का एक पार्ट बनना, एक भाग बनना, ठीक है, एक मेंबर बनना। तो इट टेक्स इनॉर्मस एबिलिटी। उसके लिए आपको क्या चाहिए? बहुत ज्यादा काबिलियत आपके अंदर होनी चाहिए, तब जाके ही आप एस्ट्रोनॉट बन पाते हैं बच्चों, नासा जैसे इंस्टीट्यूट में। यू नीड टू नो अ लॉट अबाउट एवरीथिंग। आपको हर चीज का बहुत ज्यादा डीप नॉलेज होना चाहिए, फिर चाहे वो बायोलॉजी हो या फिर एस्ट्रोफिजिक्स हो, और यहाँ तक कि आपको एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग का भी बहुत अच्छा खासा ज्ञान होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि कल्पना चावला बहुत ही ज्यादा नॉलेजेबल पर्सन थी।
इन दिस एज ऑफ सुपर स्पेशलाइजेशन यू मस्ट हैव एनसाइक्लोपीडियक नॉलेज टू बी एन एस्ट्रोनॉट। और अब ये वो वक्त नहीं था जब लोग थोड़े से नॉलेज के साथ भी काम चला लेते थे। अब ये टाइम था बच्चों सुपर स्पेशलाइजेशन का, क्योंकि सारी दुनिया क्या कर रही थी, डेवलप कर रही थी और एक दूसरे से compete कर रही थी। सब में रेस लगी हुई थी कि कौन स्पेस में सबसे पहले अपने शटल को पहुंचाता है और एक्सपेरिमेंट्स का कंडक्ट करता है। और खासकर से यूएसए और रशिया का तो बच्चों आपस में कोल्ड वॉर चल ही रहा था। दोनों कंट्रीज चाहती थी कि हम अपने स्पेस शटल्स को ऊपर भेजें और वहां पे एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट करें, क्योंकि धरती पे तो इन लोगों को अपनी हुकूमत को बढ़ाना चाह ही रहे थे, लेकिन ये साथ ही साथ स्पेस में भी अपनी हुकूमत को दुनिया को दिखाना चाहते थे। ठीक है, तो ऐसे कंपटीशन के माहौल में भी कल्पना चावला वहां पहुंचती हैं। इससे ये पता चलता है कि उनके पास क्या था, एक इंसाइक्लोपीडिक नॉलेज था, यानी कि उनका जो नॉलेज था वो बहुत ही ज्यादा बेस्ट था, बहुत ही अच्छे लेवल का नॉलेज था। हर अचीवमेंट इज आउ इंस्पायरिंग, यानी कि उनका जो जो भी उन्होंने अचीव किया अपनी लाइफ में, वो सबके लिए बहुत ज्यादा प्रेरणादायक है। For millions of young Indians, the story of Kalpana Chawla, a girl from small town who touched the skies, had become an inspiration. जैसे मैंने पहले ही बताया था, बहुत सी यंग इंडियंस के लिए, जितने भी हमारे युवा भारतीय हैं, चाहे वो लड़के हों या लड़कियां हों, खासकर लड़कियों के लिए जो स्मॉल टाउन से, छोटे शहरों से बिलोंग करती हैं, उन्होंने उनको उनके लिए क्या बनी है, एक इंस्पिरेशन, एक प्रेरणा बनी है कि हम भी अगर मेहनत करें और अगर अच्छी एजुकेशन ले तो हम भी अपने ड्रीम्स को पूरा कर सकते हैं, आसमान की ऊंचाइयों को छू सकते हैं। इन अ मैसेज दैट शी सेंट फ्रॉम अब्रॉड द स्पेस शटल, और वो एक मैसेज भी देती हैं अपने स्पेस शटल कोलंबिया से जब वो स्पेस में थी। और वो मैसेज किसके लिए था बच्चों, उनका जो कॉलेज था, वहाँ की कॉलेज की जो उनकी स्टूडेंट्स थी, उनके लिए वो एक मैसेज देती है। और वो मैसेज कुछ इस प्रकार था: द पाथ फ्रॉम ड्रीम्स टू सक्सेस डज नॉट एग्जिस्ट, डज एग्जिस्ट। यानी कि जो एक रास्ता है आपके सपनों से हकीकत तक का, सक्सेस तक का, वो एग्जिस्ट करता है। मे यू हैव द विजन टू फाइंड इट, लेकिन आपके पास सिर्फ और सिर्फ वो दृष्टिकोण होना चाहिए कि आप उस रास्ते को ढूंढ सकें, सही रास्ते को ढूंढ सकें। द करेज टू गेट ऑन टू इट, और आपके अंदर साहस होना चाहिए कि आप उस मुश्किल भरे रास्ते में, क्योंकि रास्ते में मुश्किलें बहुत आएंगी, लेकिन आपके अंदर वो साहस होना चाहिए कि आप सभी मुश्किलों को पार करते हुए उस रास्ते पे आगे बढ़ें। विशिंग यू अ ग्रेट जर्नी, और वो सबको क्या करती हैं, ग्रेट जर्नी के लिए विशेष देती हैं कि आपकी जर्नी भी, आपकी जो यात्रा है वो भी सफल हो। देयर विल श्योरली बी मैनी हु स्टार्ट ऑफ ऑन दिस जर्नी टू फुलफिल देयर ड्रीम्स। और जरूर बच्चों ऐसा रहा होगा कि कल्पना चावला को देख करके बहुत सी लड़कियां और लड़के इंस्पायर हुए हुए होंगे अपने सपनों को पूरा करने के लिए। तो इसी के साथ स्टूडेंट्स, with this students we have completed the explanation of chapter an Indian American woman कल्पना चावला इन स्पेस। ठीक है, तो हम हमारी एक्सप्लेनेशन स्टूडेंट्स खत्म हो चुकी है। नाउ वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास डिस्कसिंग द क्वेश्चन आंसर्स। टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड डे एंड थैंक यू स्टूडेंट्स।